हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर की शिक्षा शास्त्र की कक्षाओं का सफलतापूर्वक संचालन करने के बाद अब फिर से मैं आप लोगों के लिए बीए फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर की कक्षाओं का भी संचालन करूंगा। आप लोगों ने मेरी कक्षाओं को देखा और आप लोगों ने कमेंट्स भी किया, लाइक भी किया, प्रशंसा भी किया और उन सारे क्लास को अच्छे तरीके से आप लोगों ने देखा, फिर अपने एग्जाम में भी प्रश्नों को अच्छे तरीके से हल किया। इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों ने जिस तरीके से मेरे इस चैनल पर इन कक्षाओं को देखा और हमारी प्रशंसा की, कमेंट किए, लाइक किए, शेयर किए, इसके लिए भी आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखिए, आज की क्लास में मैं आप लोगों को बीए थर्ड सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र का सिलेबस बताऊंगा और इस सिलेबस को जान लेने के बाद कुछ दिनों के बाद मैं आप लोगों के लिए कक्षाओं का भी शुरुआत करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग को सिलेबस जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप सिलेबस नहीं जानते रहेंगे तो चीजों को पढ़ने में कठिनाई होती है। आपको ये पता होना चाहिए कि हमको इस सेमेस्टर में क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले आपके बीए थर्ड सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र विषय का सिलेबस। सिलेबस को देखने के बाद फिर हम लोग आगे की जो चीजें रहेंगी उसको एक एक करके देखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। हाँ, आइए देखते हैं। देखिए, हम लोग को आज देखना है कि बीए सेकेंड ईयर एजुकेशन का सिलेबस। अगर देखिए, आप लोगों को शुरू में बताया गया था कि आप लोग जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके अनुसार अपना जो ग्रेजुएशन का कोर्स है उसको 3 भागों में बांटकर कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग अगर केवल 1 साल का कोर्स करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल करते हैं तो डिप्लोमा मिलेगा और 3 साल पूरा करते हैं तो डिग्री मिलेगी। तो उसी के तहत यहाँ दिया गया है कि डिप्लोमा कोर्स इन पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यानी सेकेंड ईयर जब आप लोग पूरा कर लेंगे और किसी समस्या की वजह से कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो सेकेंड ईयर का दोनों सेमेस्टर पढ़ने के बाद बीच में गैप भी कर देते हैं, तो उनको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाए। ठीक है, तो इसी के अनुसार यहाँ पर ये दिया गया है। अब देखिए, ये आपका इस सेमेस्टर से सेकेंड ईयर शुरू हो जाता है और सेकेंड ईयर में सबसे पहले आपको कौन सा सेमेस्टर पढ़ना पड़ेगा? थर्ड सेमेस्टर। ठीक है, और थर्ड सेमेस्टर में भी देखिए, जो एजुकेशन एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो इसमें आपको थ्योरी भी करनी पड़ेगी और प्रैक्टिकल भी करने पड़ेंगे। तो थ्योरी का जो सिलेबस है देखिए, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, थ्योरी का सिलेबस देखिए, आपका ईयर सेकेंड है, सेमेस्टर थर्ड है और इस कोर्स का नाम क्या है? डिप्लोमा बीए। डिप्लोमा इसलिए लिखा गया है कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग सिलेबस तैयार किया गया। ठीक है, इसका देखिए कोड क्या है? E010301T। आपके पेपर में इसी प्रकार का कोड लिखा रहता है। और आपके पेपर का नाम, कोर्स का नाम क्या है? फिलोसॉफिकल, सोशियोलॉजिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। यानी आपके इस पेपर में शिक्षा शास्त्र के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को भी पढ़ना है और परिप्रेक्ष्यों को भी देखना है। इसमें देखिए, सबसे पहले देखना है कि दार्शनिक, दूसरा देखना है सामाजिक, तीसरा देखना है राजनीतिक और चौथा देखना है आर्थिक। यानी शिक्षा के दार्शनिक, सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य नाम है आपके इस पेपर का। तो क्या नाम है आपका? शिक्षा के दार्शनिक, कॉमा सामाजिक, फिर कॉमा राजनैतिक एवं आर्थिक परिप्रेक्ष्य। आर्थिक परिप्रेक्ष्य, ये आपके पेपर का नाम है। यानी शिक्षा शास्त्र का दर्शन से क्या रिलेशन है, समाज शास्त्र से क्या रिलेशन है, राजनीति विज्ञान से क्या रिलेशन है और अर्थशास्त्र से क्या है, यानी किस प्रकार से इन विषयों और शिक्षा शास्त्र में आपस में सामंजस्य है। ठीक है, इस हमको इस पेपर में पढ़ना है। ठीक है, तो ये जो आपका पेपर है देखिए, 8 यूनिट में डिवाइड रहता है। जैसा कि आप लोग 2 सेमेस्टर पढ़ के आए हैं तो आपको ये सारी चीजें पता होंगी। तो आपका ये जो पेपर है देखिए, 8 यूनिट में डिवाइड है और 8 यूनिट में डिवाइड सिलेबस है। इसको हम लोग को एक एक करके बारी बारी से पढ़ना है। देखिए,
ठीक है, इसको 8 सेमेस्टर में डिवाइड किया गया, 8 लेक्चर्स में, ठीक है, 8 यूनिट में। देखिए यूनिट कितनी है इसमें, 8 यूनिट है, यानी 8 यूनिट में आपको ये पूरा सिलेबस पढ़ना है। तो देखिए पहला यूनिट जो है आपका, उसका नाम है एजुकेशन एंड फिलॉसफी, यानी शिक्षा एवं दर्शन शास्त्र। ठीक, इसमें देखिए हम लोग को सबसे पहले क्या पढ़ना है कि मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फिलॉसफी, यानी दर्शन का क्या अर्थ होता है और उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या अवधारणा होती है। ठीक है, उसके बाद फिर देखना है हमको कि दर्शन और फिलॉसफी के बीच क्या डिफरेंस होता है, यानी दर्शन और फिलॉसफी क्या एक ही है या इनके बीच कोई अंतर है। फिर उसके बाद देखेंगे कि दर्शन और एजुकेशन का क्या संबंध है, यानी दर्शन और एजुकेशन के बीच क्या रिलेशन है। फिर उसके बाद इसी यूनिट में देखना हमको कि ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी एंड एजुकेशन, यानी जो है दर्शन शास्त्र की कौन कौन सी शाखाएं हैं जो शिक्षा शास्त्र से जुड़ी हैं। यानी इसको अगर कहा जाए तो शिक्षा दर्शन की शाखाएं कौन कौन सी हैं, यानी इतनी सारी चीजें हमको पढ़नी है यूनिट 1 में। उसके बाद फिर देखिए दूसरा यूनिट आपका पढ़ना है ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू एंशियंट इंडियन फिलॉसफी, यानी प्राचीन भारतीय दर्शन के बारे में एक आपका ब्रीफ परिचय देखना, इंट्रोडक्शन देखना है। तो इसमें देखिए हमको अपने देश के 2 दर्शन के बारे में पढ़ना है। पहला है वेदांत दर्शन और दूसरा है भगवत गीता, यानी 2 दर्शन शास्त्र की जो पुस्तकें हैं, 2 दर्शन की जो शाखाएं हैं, जिसमें हमको पहले किसके बारे में पढ़ना है, वेदांत के बारे में, और दूसरा पढ़ना है भगवत गीता के बारे में। इसमें हमको पढ़ना है। ठीक, उसके बाद फिर देखिए आपका जो तीसरा यूनिट है वो देखिए ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू वेस्टर्न फिलॉसफी, यानी पहले में हमको प्राचीन भारतीय दर्शन के बारे में पढ़ना था, अब तीसरे यूनिट में हमको पढ़ना है पश्चिमी दर्शन के बारे में, और इसमें हमको पढ़ना है आदर्शवाद, आइडियलिज्म। फिर दूसरा पढ़ना है नेचुरलिज्म, इसको कहते हैं प्रकृतिवाद, और तीसरा है प्रयोजनवाद। ठीक है, इसको व्यवहारवाद भी कहा जाता है। ठीक, तो 3 प्रकार के दर्शन के बारे में हमको पढ़ना है वेस्टर्न के, और 2 प्रकार के दर्शन भारतीय दर्शन वेदांत और भगवत गीता के बारे में हमको दूसरे यूनिट में पढ़ना। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए आपका ये इस पेपर का चौथा यूनिट जो है, चौथे यूनिट में देखिए क्या पढ़ना हमको कि सम प्रोमिनेंट एजुकेशनल थिंकर, कुछ विख्यात शैक्षिक विचारक के बारे में पढ़ना है। कुछ प्रख्यात शैक्षिक विचारकों में देखिए हमको सबसे पहले पढ़ना है महात्मा गांधी के बारे में, गांधी जी का शिक्षा के प्रति किस प्रकार का विचार था, उन्होंने कौन कौन से विचार प्रस्तुत किए थे। उसके बाद फिर पढ़ना है हमको स्वामी विवेकानंद के बारे में, फिर पढ़ना है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में, फिर 2 पश्चिमी दर्शन शास्त्र या शिक्षा शास्त्रियों के बारे में पढ़ना है, जिसमें रूसो और डीवी के बारे में। तो इस प्रकार से टोटल 5 जो है शैक्षिक विचारकों के बारे में हमको इस यूनिट में पढ़ना। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए आपका 5वां यूनिट है। 5वां यूनिट का देखिए नाम क्या है, इंट्रोडक्शन टू इंडियन सोसाइटी, यानी भारतीय समाज का परिचय। तो इसमें हमको पढ़ना है प्लूरलिज्म एंड डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी, यानी भारतीय समाज में बहुलवाद और विविधता क्या है और इसका क्या अर्थ होता है, इससे क्या प्रभाव पड़ता है। फिर उसके बाद इसी में पढ़ना हमको सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, यानी भारतीय समाज का किस प्रकार से स्तरीकरण किया गया, यानी सामाजिक स्तरीकरण भारतीय समाज में किस प्रकार से किया गया है, जिसमें कास्ट के आधार पर, क्लास के आधार पर और जेंडर के आधार पर 3 प्रकार के स्तरीकरण के बारे में हमको पढ़ना है। कास्ट का मतलब होता है जाति, क्लास का मतलब होता है वर्ग, और जेंडर का मतलब होता है लिंग, यानी 3 आधारों पे किस प्रकार सामाजिक स्तरीकरण निर्मित किया गया। उसके बाद देखिए फिर आपका 6वां यूनिट है। 6वें यूनिट का देखिए नाम क्या है, स्कूल एजुकेशन एंड सोसाइटी, यानी जो है विद्यालयी शिक्षा एवं समाज,
इसमें हमको देखिए पढ़ना है स्कूल एज सोशल ऑर्गेनाइजेशन, यानी विद्यालय एक सामाजिक संगठन के रूप में किस तरह से कार्य करता है। दूसरा इसमें पढ़ना है हमको सोशल चेंज एंड एजुकेशन, यानी सामाजिक परिवर्तन और शिक्षा। तीसरी चीज इसमें पढ़नी है सोशल मोबिलिटी एंड एजुकेशन, यानी सामाजिक गतिशीलता और शिक्षा। तो ये चीजें हमको इस यूनिट में पढ़नी, छठे यूनिट। उसके बाद फिर देखिए आपका 7वां यूनिट है। 7वां यूनिट देखिए क्या नाम है, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड, यानी शिक्षा का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से रिलेटेड। इसमें आपको देखिए अपने देश के संविधान की 2 महत्वपूर्ण बातों को पढ़ना है, जिसमें देखिए मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, तथा हमको पढ़ना है नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। यानी इस यूनिट में आपको संविधान से रिलेटेड महत्वपूर्ण बातों को पढ़ना है, जिसमें हमको मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ना है, जिसको देखिए फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज और डायरेक्टिव प्रिंसिपल। इसके बाद फिर देखिए आपका यूनिट 8वां है। यूनिट 8वां जो है क्या नाम से है, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा का अर्थशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य या शिक्षा का आर्थिक परिप्रेक्ष्य। इसमें देखिए हमको क्या क्या पढ़ना है, एजुकेशन एज डेवलपमेंट इंडिकेटर, यानी शिक्षा विकास के सूचक के रूप में। दूसरी चीज इसमें पढ़नी है एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सतत विकास या समावेशी विकास के लिए शिक्षा। अगला पढ़ना है इसमें यूएन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल वर्सेस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी इसमें हमको पढ़ना है कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो सहस्राब्दी विकास लक्ष्य निर्धारित किया गया था और बाद में फिर समावेशी विकास लक्ष्य जो निर्धारित किया गया, ये दोनों क्या है और इनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो इतनी चीजें हमको पढ़नी है यूनिट 8 में। इस तरीके से देखिए आपका जो सिलेबस है ये 8 यूनिट में डिवाइड है, ठीक है। आप देखिए इसके बाद आपको इसमें प्रैक्टिकल भी है, और प्रैक्टिकल का देखिए आपका टाइटल क्या है कि रिव्यू ए बुक रिटेन बाय प्रोमिनेंट एजुकेशनल थिंकर इंक्लूडेड इन द कोर्स 2, यानी आपको किसी विख्यात प्रख्यात शैक्षिक विचारक की किसी पुस्तक का क्या करना है, पुस्तक समीक्षा करना है। और वो विचारक जो है आपके इस प्रैक्टिकल के टॉपिक जो दिए गए हैं उसमें दूसरे यूनिट में जो दिए गए हैं उन्हीं लोगों में से किसी एक व्यक्ति के पुस्तक की पुस्तक समीक्षा करनी है, ठीक है। तो इसमें देखिए पहला आपको इन सारी चीजों को पहले अच्छे तरीके से पढ़ना है कि पुस्तक समीक्षा यानी बुक रिव्यू होता क्या है, क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है। फिर उसके बाद हमको इसमें से कुछ विख्यात जो शैक्षिक विचारक हैं, जिसमें महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद और भीमराव अम्बेडकर जी के कुछ प्रमुख पुस्तकों के बारे में पढ़ना है, और फिर उन्हीं पुस्तकों में से किसी एक का हमको पुस्तक समीक्षा करना है। फिर इसी में देखिए आपको कुछ जो है पश्चिमी जो शैक्षिक विचारक हैं, दार्शनिक हैं, उनके किताबों के बारे में पढ़ना है, जिसमें देखिए रूसो और डीवी को शामिल किया गया। यानी इतनी चीजों को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, समझना है, और फिर इसके बाद आपको एक प्रैक्टिकल फाइल जो है तैयार करनी है पुस्तक समीक्षा के ऊपर। तो इस तरीके से देखिए आपका ये जो बीए 3rd सेमेस्टर का जो सिलेबस है ये डिजाइन किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग जो है थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ेंगे, और फिर जब थ्योरेटिकल का सिलेबस खत्म हो जाएगा तो फिर मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल फाइल का एक फॉर्मेट बनाकर दिखा दूंगा, और उसी तरीके से आप लोग अपने प्रैक्टिकल परीक्षा से पहले इस फाइल को तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट को शुरू करेंगे पढ़ना, और उसमें सबसे पहले हम कौन सा यूनिट पढ़ेंगे, यूनिट 1। यूनिट 1 का जो पेपर का यूनिट का नाम क्या है, शिक्षा का दर्शन शास्त्र से क्या संबंध है, यानी शिक्षा का दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए आज की क्लास में बस यही सब हम लोग को देखना था, और हम लोग को अच्छे तरीके से सिलेबस को जान लेना है, समझ लेना है। आप लोग इसको देखिएगा, अपना नोट कर लीजिएगा, और आपको इससे आइडिया रहेगा, पढ़ने में आसानी रहेगी कि आप कौन कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, कौन कौन सी बातें सीख रहे हैं, आपके सिलेबस में दी गई है कि नहीं, ठीक है। तो आज की क्लास में बस यहीं तक रखा जाए।
और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो सारा सिलेबस है अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि आप लोगों को ये थर्ड सेमेस्टर में क्या क्या चीजें पढ़नी है, ये सारी चीजें आप लोग को क्यों पढ़ाई जा रही हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, शिक्षा शास्त्र में ये सारी चीजें आपको क्यों बताई जा रही है। क्योंकि देखिए शिक्षा शास्त्र एक ऐसा विषय है जो एजुकेशन से रिलेटेड है। तो इसमें आपको भविष्य में मान लीजिए आप कोई शिक्षक बनते हैं या शिक्षा से रिलेटेड किसी अधिकारी के पद पर जाते हैं, तो आपको शिक्षा के बारे में अच्छे तरीके से सारी बातें पता रहेंगी, तभी आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और अपने जीवन में उसका उपयोग कर पाएंगे। इसीलिए सारी चीजें शिक्षा शास्त्र विषय में आपको पढ़ाई जाती है। ठीक, और आप लोगों ने इतने धैर्य पूर्वक, इतने बेहतर तरीके से अपने आप को इस क्लास में इतने देर तक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।